सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। रॉबर्ट विटेकर के अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें किंगडम प्लांटी यानी कि पादप जगत, किंगडम फंगी फफूंद जगत, किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम एनिमेलिया जिसमें एनिमल आते हैं। इनमें से किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगी, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, इनके ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल देखने को मिलती है। किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल का अभाव होता है। इसमें रिजिड सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। इसके सेल एनिमल किंगडम की जो एनिमल सेल होती है वह सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। इसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग वाली सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले हम प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली सेल वॉल के बारे में जानेंगे। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल पाई जाती है यह एक नॉन लिविंग पार्ट है जो कि प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होती है। सेल वॉल का निर्माण इसलिए होता है ताकि वह सेल को एक निश्चित आकार दे सके, उसे दृढ़ता से रख सके। इस कारण सेल वॉल का निर्माण होता है। सेल वॉल के कारण ही वाटर सेल में प्रवेश करता है। जब हम प्लांट को वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो सेल वॉल के माध्यम से ही वह वाटर सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर 3 लेयर में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहली लेयर मिडिल लैमिला की आती है, दूसरी प्राइमरी सेल वॉल और तीसरी सेकेंडरी सेल वॉल की आती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर सेल वॉल का मिडिल लैमिला का होता है, जिसे मध्य पटलिका भी कहते हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, मेड बाय कैल्शियम मैग्नीशियम और पैक्टेट। यह संलग्न कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति कार्य करती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट आयंस को पृथक कर देने पर सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। पैक्टिन जो कि सेल वॉल के मिडिल लैमिला का पार्ट होता है, वह पैक्टिनेज एंजाइम तथा सांद्र अम्लों द्वारा हाइड्रोलाइजेशन कर दिया जाता है। जो पैक्टिन है वह पैक्टिनेज एंजाइम और सांद्र अम्लों द्वारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा। मिडिल लैमिला में सेल्यूलोज अब्सेंट होता है। सेल वॉल के मिडिल लैमिला वाले पार्ट में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। जब मिडिल लैमिला में सेल डिवीज़न होता है तो यह 3 झिल्लीनुमा संरचना बनाती है। वह 3 झिल्लीनुमा संरचनाएं सेल डिवीज़न के समय टीलोफेज अवस्था पर इक्वेटोरियल प्लेट, मध्यवर्ती प्लेट पर एकत्रित हो जाती हैं। उन 3 झिल्लीनुमा संरचनाओं के नाम जैसे ER उद्गम की छोटी सिस्टर्नी, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो छोटी सिस्टर्नी होती है, वह 20 म्यू व्यास के गोलाकार वेसिकल्स जिसे हम आशय बोलते हैं, और 250 म्यू व्यास के फ्रेगमोसम्स। तो यह 3 झिल्लीनुमा संरचनाएं हो गई, पहली सिस्टर्नी, दूसरी वेसिकल्स और तीसरी फ्रेगमोसम्स। सिस्टर्नी प्लस वेसिकल सेल प्लेट का निर्माण करती है, यानी कि सिस्टर्नी और वेसिकल मिलके सेल प्लेट को बनाती हैं। संयुक्त सिस्टर्नी और वेसिकल सेल जो होती हैं, सिस्टर्नी और वेसिकल सेल्स साइटोप्लाज्म डिवीज़न की डॉटर सेल की प्लाज्मा लिमा का निर्माण करती हैं।
तो जो सिस्टर्नी और वेसिकल्स होती हैं वो सेल प्लेट बनाएंगी और संयुक्त सिस्टर्नी और वेसिकल सेल्स साइटोप्लाज्म डिवीज़न की डॉटर सेल की प्लाज्मा लेमा का निर्माण करेंगी। 20 म्यू वाले वेसिकल्स पैक्टीन से भर जाते हैं तथा 2 न्यू मेम्ब्रेन पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं जिससे मिडिल लैमेला बन जाती है। अब इसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक कोशाभित्ति। यह माइसिल्स तथा फाइब्रिल्स से बनती है, मतलब प्राइमरी सेल वॉल में माइसिल्स और फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। फाइब्रिल्स 100 सेल्यूलोज की एक श्रृंखला होती है, यानी कि फाइब्रिल्स में 100 सेल्यूलोज की श्रृंखला पाई जाती है। लगभग 20 माइसिल्स या फिर 20 फाइब्रिल्स मिलकर माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर लगभग 20 माइसिल्स या फिर 20 फाइब्रिल्स मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करेंगे। माइक्रोफाइब्रिल की मोटाई 62,500 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी मोटाई भी पूछी जा सकती है। तो माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा और ये प्राइमरी सेल वॉल का पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन, इसका निर्माण मिडिल लैमेला के बाद होता है, यानी कि सबसे पहले मिडिल लैमेला बनेगी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। यह मिडिल लैमेला और प्लाज्मा लेमा के बीच स्थित होती है। प्राइमरी सेल वॉल जिस चीज़ से, जिस कंटेंट से मिलकर बनी होती है वह हेमी सेल्यूलोज है 53%, सेल्यूलोज 30%। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन 5%, लिपिड 7% और पैक्टीन 5% पाया जाता है। कॉटन में फाइब्रिल की संख्या 1500 होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जिसका निर्माण प्राइमरी सेल वॉल के बाद होता है, इसे द्वितीयक कोशाभित्ति कहते हैं। यह प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होती है। यह बहुत कम लचीली होती है तथा इसके बनने के बाद कोशिका सेल की लंबाई में ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल जिस कंटेंट से मिलकर बनी होती है उनके नाम, यह सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह लिग्निन और सुब्रीन है। सेकेंडरी सेल वॉल में ही लिग्निन और सुब्रीन डिपॉजिट होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल से फ्लैक्स, कॉटन, जूट आदि की रेशों का निर्माण होता है। प्राइमरी सेल वॉल में जो माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं वह एक्सिस की ट्रांसवर्स दिशा में होंगे। सेकेंडरी सेल वॉल में माइक्रोफाइब्रिल्स 3 लेयर्स के अरेंजमेंट में होते हैं। जब प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ बंद कर देती है तो सेकेंडरी सेल वॉल फैलती जाती है तथा इस प्रकार लिग्निन का तथा अन्य पदार्थों का जमाव होने लगता है, डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे कोशिका में वाटर नहीं पहुंच पाता तथा सेकेंडरी वॉल के कारण सेल वॉल मैकेनिकल कार्य करने लगती है। मैकेनिकल कार्य मतलब दृढ़ता से उसको खड़े रखना, मतलब पूरे प्लांट को खड़े रखना,
मैकेनिकल कार्य करने लगती है तथा मैच्योर्ड सेल परिपक्व कोशिकाएं में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तथा इस चक्कर में लिविंग सेल में अनेक महीन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं जो आपस में सेल के प्रोटोप्लाज्म को जोड़कर रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी रहती है। इस वीडियो में हमने प्लांट सेल वॉल को ही डिस्क्राइब किया है, जो कि सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।